दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार पैरा मेडिकल के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है देखिए बिहार आईटीआई, बिहार पैरा मेडिकल एवं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए पहला प्रश्न है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में है तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो दोस्तों कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कवकों का अध्ययन करते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी में बात करेंगे तो दोस्तों कीट का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेफ्रोलॉजी में जो है किडनी का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स की बात करेंगे तो दोस्तों इनमें जो है अनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित अध्ययन जो है जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। जबकि शैवाल का अध्ययन की बात करेंगे तो शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है सिक्कों का अध्ययन जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों सिक्कों का अध्ययन की बात करेंगे तो इनको जो है न्यूमेटिक्स के अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न की बात करेंगे तो चौथा प्रश्न है देखिए सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र की बात करेंगे तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में दिखेगा तो बार बार आपको जो है रिपीट मोड में दिखेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यह भी जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह भी जो है हैदराबाद में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपको आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण की पिता की बात करेंगे तो यह जो है किसको कहा गया है, तो लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों डार्विन की बात करेंगे तो यह जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। अरस्तु की बात करेंगे तो दोस्तों अरस्तु को जो है विज्ञान यानी जीव विज्ञान का जो है पिता जो है किसको कहा गया है, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। और आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा गया है या पिता की बात करेंगे तो यह जो आपको लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन की बात करेंगे तो देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। फंगोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें जो है फंगस यानी कवक का अध्ययन, फंगस का अध्ययन या कवक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों साइटोलॉजी की बात करेंगे तो साइटोलॉजी में जो है कोशिका का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जबकि हिस्टोलॉजी में जो है ऊतक का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। देखिए कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करेंगे तो यह जो 1838 में जो है स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो है वैज्ञानिक के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं, तो फाइकोलॉजी में हम लोग जो है शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए देहरादून है, बी में पुणे है, सी में
नासिक है और डी में लखनऊ है। तो दोस्तों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है पुणे में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए अंगूर का उत्पादन संबंधित है। तो दोस्तों अंगूर का उत्पादन जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन ए में पीसी कल्चर है। तो दोस्तों पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर की बात करेंगे तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर में जो है सेरी कल्चर की बात करेंगे तो दोस्तों रेशम कीट का पालन किया जाता है। बीटी कल्चर की बात करेंगे तो बीटी कल्चर में जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक की बात करेंगे तो यह जो है क्या कहलाता है, तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक को जो है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए वेटनरी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में रांची दिया हुआ है, बी में जो है राजमुंदरी है, जबकि ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको जो है इज्जत नगर दिया हुआ है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में इज्जत नगर दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन डी में कोयम्बटूर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न को देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह आपको जो है इज्जत नगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पक्षियों से संबंधित अध्ययन की बात करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों के से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में धनबाद दिया हुआ है, ऑप्शन बी में वाराणसी है, ऑप्शन सी में जलगोरा है, ऑप्शन डी में गांधीनगर है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपको जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको करनाल में स्थित है जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वायरस का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, वायरोलॉजी में जो है वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह जो है गुड़गांव में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन की हम लोग बात करेंगे तो इनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, यानी किस में अध्ययन किया जाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैथोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो दोस्तों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा की बात करेंगे तो इनको हम लोग जो है
एंटोमोलॉजी में जो है कीटों से संबंधित विज्ञान के शाखा को किसमें रखते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है लेमार्क एवं ट्रेविनस के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों अरस्तु की बात करेंगे तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो है आईटीए के लिए तो समझिए कि रामबाण है। यह प्रश्न आईटीए में बार बार रिपीट होते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करेंगे तो यह जो है हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्यूबरोकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ट्यूबरोकुलोसिस यानी ट्यूबरोकुलोसिस रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको चेन्नई में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यह आपको जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश इंदौर में जो है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो दोस्तों सेरीकल्चर की बात करेंगे तो सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपी कल्चर की बात करेंगे तो दोस्तों एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तब तक में यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में देखिए सिस्मोग्राफ है, सिस्मोलॉजी है, एपिक ग्राफ है और एंटोमोलॉजी है। तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो हम लोग किस में करते हैं, तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ की अंतर बात करेंगे तो दोस्तों सिस्मोग्राफ के से जो है मापा जाता है कि भूकंप का झटका जो है कितना है, इसका जो है रेशियो मापा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी आईटीए में कई बार रिपीट होते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक की बात करेंगे तो यह जो है किनको कहा गया है, तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो लीनियस को जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान की जनक की बात करेंगे तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जो है किसको कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट की बात करेंगे तो यह जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट जो है हृदय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों हेमोसेपियंस की बात करेंगे तो यह जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम जो है एरेना टेगरेना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन जो है कहलाता है। तो दोस्तों स्वप्न जो है हम लोग देखते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन को जो है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों
अनिरोलॉजी में जो है स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह जो है आपको लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों के अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है फलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों कार्डियोलॉजी जो है डॉक्टर यानी डॉक्टरी सहायता संबंधित है, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन की बात करेंगे तो यह जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग मानव के विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे तो यह जो है अस्थियों का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह जो है कटक ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपको जो है शिमला में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कीटों का अध्ययन हम लोग जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, उत्परिवर्तन है, संवेग संरक्षण है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है? तो दोस्तों परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों रडार के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों रडार के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है पॉली के द्वारा जो है न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए आवर्त सारणी का नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आवर्त सारणी के नियम की बात करेंगे तो यह जो है खोज किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है टेरोसोली, बी में है आइंस्टीन और सी में है जॉनसन और डी की बात करेंगे तो डी में मेंडलीफ है। तो दोस्तों आवर्त सारणी का नियम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है मेंडलीफ के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है पॉली है, एनरिको फॉर्मी है, उसके बाद देखिए मोस्ले है, रोजर बेकन है। तो दोस्तों प्रथम नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बारूद का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बारूद का खोज जो है यह जो है रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। मोस्ले की बात करेंगे तो दोस्तों मोस्ले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोस्ले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है कब बनाया गया था? ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है 1955 है, 1855 में है, 1930 में है और 1952 में है। तो दोस्तों प्रथम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो
यह जो है कब बनाया गया था? तो यह जो है 1952 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न है, देखिए प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? यानी आवेशहीन है, धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है यह जो है धन आवेशित कण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित युक्त कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो देखिए अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋण आवेशित कण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। तो न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है आवेशहीन कण होता है। देखिए सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेबल होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण होता है। और यहाँ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है? तो यह जो है आवेशहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार की बात करेंगे, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है आईटी एवं बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से। तो आइए दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार जो है किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? ओटो हॉन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न है, परमाणु बम कब बनाया गया था? दोस्तों प्रथम परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है कब बनाया गया था? तो दोस्तों यह जो है प्रथम परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है 1945 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है गोल्डस्टीन के द्वारा जो है प्रोटॉन का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तब तक में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। जबकि न्यूट्रिनो का किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों न्यूट्रिनो की जो खोज है पौली के द्वारा किया गया था। गैलीलियो की बात करेंगे तो दोस्तों गैलीलियो जो है जड़त्व का नियम दिया था। और न्यूटन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूटन जो है गति के नियम दिया था। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो दोस्तों पोलियो के टीका का खोज जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है जॉन ईसाल के द्वारा जो है पोलियो के टीका का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। और इसी के नाम पे जो है अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोजिट्रॉनों की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है एंडरसन के द्वारा जो है पोजिट्रॉनों का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? आइए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। देखिए ऑप्शन ए में है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरण की बात करेंगे तो गामा किरण का वेधन क्षमता की बात करेंगे तो इनकी वेधन क्षमता जो है अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा जो है इनका जो है नेचर होता है धन आवेशित होता है। बीटा की बात करेंगे तो बीटा जो है एक प्रकार का इनका जो है नेचर की बात करेंगे तो नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गामा की बात करेंगे तो गामा जो है यह जो है आवेशहीन होता है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूट्रॉन भी आवेशहीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताइए कॉमेंट बॉक्स में। टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि गैलीलियो जो है जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था।
और थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे तो दोस्तों इनके द्वारा जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था और सबसे अधिक पेटेंट जो है इन्हीं के नाम है। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो देखिए सोलर सिस्टम की बात करेंगे यानी सौर मंडल की बात करेंगे तो यह जो है कोपरनिकस के द्वारा जो है खोजा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी में न्यूट्रॉन है, ऑप्शन सी में पॉजिट्रॉन है, ऑप्शन डी में प्रोटॉन है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह जो है न्यूट्रॉन के द्वारा जो है किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो देखिए मेंडलीव के द्वारा किया गया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था, रोंटगेन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेंडलीव की बात करेंगे तो यह जो है आवर्त सारणी का खोज किया था, और रोंटगेन की बात करेंगे तो दोस्तों रोंटगेन जो है यह जो है रोंटगेन की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है एक्स किरण का खोज किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो है किसने किया था? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में हेनरी बेकेरेल है, बी में अल्बर्ट आइंस्टीन है, और सी में रॉबर्ट कोच है, और डी में लैंडस्टीनर है। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता का आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है हेनरी बेकेरेल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे तो दोस्तों प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे तो यह जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न है देखिए 26वां प्रश्न है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? दोस्तों क्लोरीन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है सूक्ष्म तत्व है? तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को जो है सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न की बात करेंगे तो 28वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में चैडविक दिया हुआ है, बी में जे थॉमसन है, और सी में देखिए न्यूट्रॉन है, और डी में जो है मिलिकन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है मिलिकन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो दोस्तों परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण की बात करेंगे तो कौन सा कण हो जाएगा? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस पे जो है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है अर्थात उदासीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो दोस्तों लकड़ी का हम लोग यदि आयु ज्ञात करें तो किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ए में देखेंगे तो देखिए कार्बन 14 पद्धति है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, पोलोनियम है। तो दोस्तों लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो है
पोजीट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो दोस्तों पोजीट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है किसका प्रतीकन है? देखिए ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में प्रोटॉन है, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन है, ऑप्शन डी में मेसोन है। तो दोस्तों पोजीट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है किसका प्रतीकन है? तो दोस्तों यह जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है पोजीट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किया जाता है किस विधि से? तो दोस्तों पृथ्वी की यदि हमें आयु ज्ञात करना हो तो इसके लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में देखिएगा तो यूरेनियम डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग विधि है, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम जो है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो है काफ़ी विविध प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आइए अगला प्रश्न है, गामा किरण का खोज जो है किसने किया था? तो दोस्तों गामा किरण की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है पॉल विलार्ड के द्वारा जो है गामा किरण का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण की बात करेंगे तो यह जो है रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोलोनियम की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों मैडम क्यूरी के द्वारा जो है पोलोनियम की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो दोस्तों अक्रिय गैस का खोज जो है करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो दोस्तों अक्रिय गैस की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रेमजे के द्वारा जो है अक्रिय गैस का खोज किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डायनामाइट की बात करेंगे तो डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपको IIT पॉलिटेक्निक तीनों एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए हाइड्रोजन बम किसने विकसित की थी? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है सैमुअल कोहेन के द्वारा जो है हाइड्रोजन विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु बम का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रॉबर्ट ओपेनह्यूमर के द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है जोसेफ प्रेस्टले के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, उसके बाद देखिए हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी की सूत्रपात की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न दो तरह से बनता है कि देखिए यह जो आपको यानी परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है यह जो है 1948 में किया गया था। और इनके जो है अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है E बराबर MC² जो है यह जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया था या किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों यह जो है बढ़िया प्रश्न है कि E बराबर MC² की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में है अल्बर्ट आइंस्टीन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, सी में आइएगा तो गैलीलियो है, डी में चार्ल्स डार्विन है। तो दोस्तों E बराबर MC² का प्रतिपादन जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है
सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों E बराबर mc² को ही सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों यह जो है आइंस्टीन के द्वारा जो है दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिनको इसरो के नाम से हम लोग जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है 1933 ईस्वी में दिया गया था, 1930 ईस्वी में दिया गया था, 1830 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है कब दिया गया था? तो यह जो है 1930 ईस्वी में जो है दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों परमाणु की नाभिक की खोज की बात करेंगे तो यह किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में जो है आइंस्टीन दिया हुआ है। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में डाल्टन है, ऑप्शन डी में चैडविक है। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नंबर प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को जो है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको हम लोग जो है चंद्रशेखर सीमा के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों केस्कोग्राफ नामक खोज की यंत्र की बात करेंगे, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह जो है खोज जो है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग जेसी बोस भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की बात करेंगे तो यह जो है किसकी कृति है? तो दोस्तों यह जो है मेघनाद साहा की कृति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी? तो देखिए चेचक के टीके की खोज की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में जोसेफ लिस्टर है, विलियम हार्वे है, एडवर्ड जेनर है, जोसेफ प्रिस्ले है। तो दोस्तों चेचक के टीका की खोज की बात करेंगे तो यह जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों किसने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों यह जो है देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में आर्यभट्ट है, ऑप्शन ए में आर्यभट्ट है, बी में रॉबर्ट हुक है, सी में चार्ल्स डार्विन है, डी में गैलीलियो है। तो दोस्तों यह जो है आर्यभट्ट के द्वारा जो है कहा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु के सिद्धांत की प्रतिपादन की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है जॉन मेंडल है, जॉन डाल्टन है, कोपरनिकस है, रदरफोर्ड है। तो दोस्तों परमाणु के
सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16वां प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो दोस्तों द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे तो यह जो है किसकी रचना है? तो दोस्तों यह जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में देखिए 20 फरवरी है, 28 जनवरी है, 31 मार्च है और 28 फरवरी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो यह जो है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो है किसने खोजा था? तो दोस्तों हाइड्रोजन खोज की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन बम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का खोज जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में देखिए विलियम हार्वे है, जोसेफ अस्पेडिन है, एडवर्ड जेनर है और लैंड स्टीनर है। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिवहन की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों एक्सरे खोज की बात करेंगे तो यह जो है डब्ल्यू.सी. रोंटगेन के द्वारा जो है एक्सरे का खोज किया गया था। कोशिका की खोज की बात करेंगे तो दोस्तों कोशिका खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है गैलीलियो के द्वारा जो है किया गया था। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिया था? दोस्तों बढ़िया प्रश्न है कि गति का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? देखिए न्यूटन के द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों गति के नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन के द्वारा जो है दिया गया था। और यह जो है नियम जो है कितने प्रकार के दिए गए थे? तो दोस्तों गति के जो है 3 नियम दिए गए थे जो कि न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए थे और इनका प्रकाशन जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का जो है बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो है यानी बर्ड्समैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है होमी जहांगीर भाभा है, बीरबल सहनी है, डॉक्टर सलीम अली है, मेघनाथ शाह है। तो दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आनुवांशिक खोज की कोड की बात करेंगे तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, डॉक्टर सलीम अली के द्वारा किया गया था, सी.वी. रमन के द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अनुवांशिक कोड की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है अनुवांशिक कोड की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों टेलीस्कोप का निर्माण की बात करेंगे तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण जो है टेलीस्कोप का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों टेलीस्कोप की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है न्यूटन के द्वारा जो है टेलीस्कोप का खोज किया गया था। बी में चार्ल्स डार्विन है, सी में ग्रेगर जॉन मेंडल है, डी में गैलीलियो है। तो दोस्तों टेलीस्कोप का खोज है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है गैलीलियो के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो दोस्तों लाइसोसोम की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है
चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों लाइकेन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बी में है रॉबर्ट गॉस है, और सी में प्रिकिंजे है, और डी में जो है तुलसाने है। तो दोस्तों लाइकेन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है तुलसाने के द्वारा किया गया था, यानी तुलासाने के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु की पता की बात करेंगे तो किसके द्वारा लगाया गया था? देखिए ऑप्शन ए में लुई पास्चर है, ल्यूवेन हॉक है, एडवर्ड जेनर है, जॉन साल्क है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है यह जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था। इनको जो है जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, पेनिसिलिन का खोज जो है किसने किया था? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? आइए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक है, चार्ल्स डार्विन है, एडवर्ड जेनर है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो दोस्तों कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इंसुलिन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है बेंटिंग वेस्ट के द्वारा जो है किया गया था इंसुलिन का खोज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गामा किरण का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लोकेरियर है, रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन है, उसके बाद देखिए पॉल विलार्ड है। तो दोस्तों गामा किरण का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किससे होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है, और रेबीज के टीका का खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों प्राकृतिक वरण या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में है अल्बर्ट आइंस्टीन है, बी में रदरफोर्ड है, और सी में चार्ल्स डार्विन है, डी में रॉबर्ट हुक है। तो दोस्तों प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है सीले एवं प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम